A तो you can directly tell me by seeing here only. Question देख के 0.7. 0.7 and R. यस, अगर आपने क्वेश्चन सॉल्व किया है तो देख के भी बता दो क्या लिखा है। R इक्वल टू 9.27. नो, R is T2 by T1 ना, so 0.07 divided by 7. नॉट माइनस, हम रेशो निकालते हैं राइट। Yes. तो क्या आएगा डिवीजन? एनीवन, क्या आएगा R का वैल्यू? हियर अभी मैंने यहाँ पे R लिखा है ना, 0.07 अपॉन 0.7, वैल्यू क्या आएगा? सबको आता है ये कैलकुलेट करना, डेसिमल कैसे हटाते हैं? इनटू 10 करेंगे ऊपर नीचे। करेक्ट। सो यहाँ पे डेसिमल के बाद 0.1 आएगा ना मैम? 0.1. नो नो नॉट 0. या करेक्ट, 0.1। तो मिला सबको A इक्वल टू 0.7 एंड R इक्वल टू 0.1। सिंस R इज लेस देन 1, सो हम फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे? Sn इक्वल टू A इंटू 1 minus Rn upon R. 1 minus करेक्ट, R. 1 minus R है 1 minus R, राइट? ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2 में फर्स्ट हो गया सबका, हाँ मिस। डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करना था। नाउ कमिंग टू दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, इफ S5 इक्वल टू 1025, सो S5 इक्वल टू 1025, दैट मीन्स, इसका मीनिंग क्या हुआ? S5 मतलब कि क्या? अगर एक जीपी दिया है तो S5 का मीनिंग क्या होता है? मैम 5 टर्म्स का सम। करेक्ट, सो फर्स्ट 5 टर्म्स का सम। सो ये वैल्यू हमें दी है। नेक्स्ट वैल्यू R इक्वल टू 4 एंड A हमें फाइंड आउट करना है, राइट? सो R इक्वल टू 4 इज गिवन, A we want to find. Okay, now see, tell me, R is greater than 1 or less than 1? Greater than 1. Greater than 1, right? So therefore फॉर्मूला कौन सा यूज होगा? सो सोल्यूशन लिखते टाइम मेंशन करना है पहले, गिवन दैट R is equal to 4, since we know that for R greater than 1, Sn equal to A into, yes, R is to n minus 1 upon R minus 1, right? Yes, ma'am. अगर तुमने दूसरा वाला फॉर्मूला यूज किया तभी तुम्हें वैल्यू मिलेगा, बट कैलकुलेशन थोड़ा ध्यान से करना वहां पे। ओके, सो हियर सी, n मतलब कि कौन सा वैल्यू दिया है? n मतलब यहाँ पे 5 दिया है, राइट? n इक्वल टू 5। सो दैट मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल यू राइट डाउन कि S5 का फॉर्मूला क्या होगा। n के जगह पे 5 सब्सटीट्यूट करो। सो S5 इक्वल टू A इंटू R रेज टू 5 माइनस 1 अपॉन R माइनस 1, राइट? लाइक दिस। अब क्या करना है? सब्सटीट्यूट करो जो भी वैल्यू हमें दिया है। सो दैट मीन्स S5 हमें क्या दिया है? 1025 इज इक्वल टू A हमें फाइंड आउट करना है, R का वैल्यू दिया है दैट इज 4 रेज टू 5 माइनस 1 अपॉन 4 माइनस 1। अब इसको क्या करना है? सिंप्लीफाई करना है। सो RHS थोड़ा सिंप्लीफाई करो एंड देन उसके बाद टर्म्स यहाँ वहां शिफ्ट करना, ठीक है? सो दिस इज इक्वल टू A इंटू, नाउ R रेज टू 5 कैलकुलेट करो, क्या आएगा? (1024). Yes, ma'am. Right, minus 1 upon 4 minus 1 3. So this is equal to A into, this will be 1023 divided by 3. अब देखो 1023 कैंसल होगा क्या? 3 से हो जाएगा। सी, कैसे पता चलता है हमें कि कोई नंबर 3 से डिविजिबल है या नहीं, 2 से डिविजिबल है या नहीं है? दीज आर बेसिक थिंग्स। सी, 2 से डिविजिबल है या नहीं कैसे पता चलता है? अगर ये जो हमारा यूनिट प्लेस है यहाँ पे 2 4 6 8 या 0,
इवन नंबर आए दैट मीन्स वो डिविजिबल बाय 2 है. ओके, सो यहाँ पे तो यूनिट प्लेस पे 3 है, दैट मीन्स ये 2 से डिविजिबल नहीं है. नाउ 3 से डिविजिबल है कि नहीं वो कैसे चेक करते हैं हम? जो नंबर दिया होगा उसके डिजिट्स को ऐड करो. if addition is divisible by 3 that means the number is divisible by 3. ठीक है, ये बेसिक थिंग्स हैं. फॉर एग्जाम्पल कंसिडर 21. 21 में डिजिट क्या क्या है? 2 and 1. सो 2 + 1 इज इक्वल टू 3. और ये 3 के टेबल में आता है, राइट? 3 से डिविजिबल है, दैट मीन्स 21 इज डिविजिबल बाय 3. समझ गए? हाँ मैम. कैसे पता करोगे? सेम 5 के लिए भी हम निकाल सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल दिस 15, 25, 20. सो 5 से डिविजिबल है कि नहीं कैसे पता चलेगा? यूनिट प्लेस पे 5 या फिर 0 होना चाहिए, लाइक दैट. ओके, तो ये बेसिक थिंग्स है, कैलकुलेशन में यूज आते हैं. सो दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू. ओके, सो अब मुझे बताओ कि क्या ये डिविजिबल बाय 3 है? ऐड करो जो भी डिजिट दिए, राइट? 3 + 2 5 + 1 6, दैट मीन्स होगा. अब डिवाइड कर लो इसको. सो दिस इज इक्वल टू 341, right? So 341 into A and this side 1025. Now calculate value of A, find out करो. तो उसके साथ जो भी वैल्यू है उसको लेफ्ट हैंड साइड में लेके आओ. ओके, तो मल्टीप्लीकेशन में है, इधर आएगा डिवीजन में. 1025 डिवाइडेड बाय 341. देखो कैंसिल हो रहा है क्या? पॉइंट में आ रहा है ना? और किससे कैंसिल हो सकता है? अगर पॉइंट में आ रहा है तो कैंसिल मत करो, इसको ऐसे ही रहने दो. हम किससे 3 से, एक मिनट, 3 से कैंसिल नहीं होगा. नहीं, ए की वैल्यू 3 आ रही है. या 3 पॉइंट समथिंग आएगा ना? एग्जैक्टली आ रहा है क्या? 3.005 समथिंग लाइक दैट. जरा चेक करना इसका पीछे आंसर क्या दिया है. एग्जैक्टली 3 दिया है या फिर इसको ऐसे ही छोड़ दिया है? जरा चेक करना, बिकॉज डिविजिबल नहीं है ये. इसका आंसर अगर डिवाइड करे तो ऐसा आएगा. 3 दिया है मैम पीछे. 3 दिया है मतलब? ओके ओके, मतलब कि अप्रोक्सीमेट. सी एक्चुअली क्यों 3 दिया है यहाँ पे? जब भी डेसिमल के बाद, सपोज यहाँ पे 0 0 0 0 के बाद कोई नंबर आ रहा है लाइक दैट, यानी कि डेसिमल के थर्ड या फोर्थ पोजीशन में कोई डिजिट है, उसके पहले सब 0 है, तो हम उसको इग्नोर कर सकते हैं. वो एकदम बेसिक सा डिफरेंस होता है, ठीक है? सो दैट्स व्हाई दे कंसिडर इट एज अ 3. बट अगर तुम्हें नहीं लिखना है 3, तुमने इसको ऐसे ही छोड़ दिया तो भी चलेगा. ओके, मैथमेटिकली तो करेक्ट है. ठीक है, मैं क्लियर? यस. ओके, सो अभी कोई डाउट है? आगे करें? हाँ. ओके, चलो. सो क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करते हैं. या सो क्वेश्चन नंबर 3 में दिस फर्स्ट वन भी तुम लोग कर सकते हो, करेक्ट? एन का वैल्यू फाइंड आउट करना है. तो एक काम करो, स्टार्ट करो सॉल्व करना. ए दिया है, आर दिया है, एन इज 242, राइट? अभी यहाँ पे एन नहीं पता हमें. सो पहले एस एन के लिए फॉर्मूला लिखो. आर इज ग्रेटर देन 1, दैट मीन्स यही फॉर्मूला आएगा जो यहाँ पे हमने यूज किया, सेम. सब्सटीट्यूट ईच एंड एवरी वैल्यू एक्सेप्ट एन. एन हमें नहीं पता है, ठीक है? एंड देन उसके बाद चीजें जरा सिंप्लीफाई करो, जो जो जैसा भी तुम्हें आता है, जस्ट ट्राई करो, गिव इट अ ट्राई.
या श्रद्धा, क्या आएगा सिंप्लीफिकेशन? वेरी फर्स्ट स्टेप क्या कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे? यस श्रद्धा, अनम्यूट योरसेल्फ. मैम मुझे आंसर मिला. एक मिनट, किसने बोला अभी है? उत्कर्षा. ए व्हाट्स योर नेम? उत्कर्षा. हाँ वेट, उत्कर्षा, लेट मी चेक बाकी क्या कर रहे हैं. या श्रद्धा, अनम्यूट योरसेल्फ. सी, अगर 8 और 9 की क्लास में भी अगर तुम रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हो मीन्स दिस इज नॉट एट ऑल गुड, राइट? आई एम जस्ट आस्किंग यू अ वेरी बेसिक क्वेश्चंस. अगर आंसर नहीं भी पता है कोई बात नहीं. साक्षी, क्या आएगा आगे, कैसे सॉल्व करेंगे? Sakshi, unmute yourself and turn on your camera. Yeah. Mahendra, unmute yourself. Yeah, Sakshi. If you don't want to talk, आप chat box में भी लिख सकते हो, whatever I am asking. Mahendra, unmute yourself. Hey, am I audible to you? Yes ma'am. Yes, ma'am. Okay, मतलब सिर्फ उत्कर्षा ही क्लास अटेंड कर रही है, राइट? मैम ये क्या कर रहे हैं ये लोग? माधुरी मैम, see in this way I won't go ahead, okay? Now you tell me you want to attend or not. Otherwise I'll simply leave. मैम डिनोमिनेटर 2 हो जाएगा. उत्कर्षा, तुम्हारी ना आवाज कट हो रही है. मैम डिनोमिनेटर. दिव्या. Yes, ma'am. या ओके, दिव्या इज प्रेजेंट. या उत्कर्षा, क्या बोल रहे हो आप? मैम वो मैं बोल रही थी कि डिनोमिनेटर 3 - 1 उसका 2 हो जाएगा, फिर 2 2 कैंसिल होके एंड फाइनली हमें n5 मिलेगा. या करेक्ट करेक्ट. I got you that you are doing, but what about others? Shraddha, unmute yourself. Just now you joined, right? Yes, miss. Some network issue. हाँ, see, अगर नेटवर्क इशू है so I am giving you an option कि आप चैट बॉक्स में लिख सकते हो, right? What is the point of not responding? Yeah, so I want answer from you. Shraddha, quickly calculate this. Simple calculation है, बस प्लस माइनस करना है, right? So this will be
इंटू 3 रेज टू n माइनस 1, देन डिनोमिनेटर में क्या सिंप्लीफाई हो सकता है, 3 माइनस 1, राइट, सो दैट मीन्स 2. नाउ ये 2 तो सबको ही कैंसिल करने आएगा, करेक्ट, नॉट अ बिग डील. सो 242 इज इक्वल टू 3 रेज टू n माइनस 1. नाउ अभी हमें n का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो 3 रेज टू n तो हम कुछ नहीं कर सकते, राइट, बट उसके साथ जो वैल्यू है उसको लेफ्ट हैंड साइड में लेके आ सकते हो फॉर सिंप्लीफिकेशन. सो देयरफॉर 3 रेज टू n इक्वल टू 242 plus 1, so this is equal to 243, and लेफ्ट हैंड साइड में 3 रेज टू n. अब देखो कंपैरिजन करने के लिए हमें यहाँ पे भी कोई ऐसा वैल्यू चाहिए लाइक 3 रेज टू समथिंग. सो जस्ट फिगर इट आउट कि 3 का कौन सा पावर जो है वो 243 होगा. 3 raised to 5. Correct, 3 raised to 5. So that means 3 raised to n equal to 3 raised to 5. अब compare करो both sides, so you'll get n equal to 5. That's it. Right? Yes. Yeah. Yes. So note कर लो जिसने note नहीं किया होगा. And जिसका ये question हो गया, go for next one. Okay, let me check next one क्या है. हेलो मिस. Yeah. जब आप मुझे पूछ रहे थे ना मिस, तो ये अनम्यूट करने के लिए अलाउ नहीं कर रहे थे मैम. Who? यहाँ पे मैंने सर को फोटो भी भेजा है, मैं अनम्यूट कर रही हूँ कब से, तो उधर लिख के आ रहा द होस्ट इज नॉट अलाउइंग टू अनम्यूट. Oh, okay. See, in that case आप चैट बॉक्स में लिख सकते हो ना, डिसेबल है ना मिस चैट बॉक्स. अच्छा, वो भी डिसेबल है. ओके ओके, नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं. या सो लिख लिया सबने. सी अगेन आई एम सेइंग, इफ यू डोंट नो आंसर कोई बात नहीं, ओके, यू जस्ट अनम्यूट एंड यू टेल मी वॉट एवर यू नो, और जो भी आपके दिमाग में आता है, ठीक है. आई वोंट जज यू कि क्या आ रहा है क्या नहीं, राइट. यू आर हियर टू लर्न, सो दैट्स व्हाई. ओके, चले आगे करें. नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, सो ट्राई करो, अगर आ रहा है करने सॉल्व तो. अगर कहीं स्टक हो गए तो मैं बताती हूँ. सी केयरफुली रीड करो. ओके, सेकेंड वन क्या दिया है. फॉर अ जीपी sum of first 3 terms is 125, okay, and sum of next 3 terms is 27. तो सबसे पहले इसको दो पार्ट में ब्रेक करो. फर्स्ट वन हो गया ये वाला, एंड सेकंड हो गया दिस वन, ओके. थर्ड हो गया जो हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है. इतना समझ आया सबको. नाउ अभी फर्स्ट सेंटेंस रीड करो. फॉर अ जीपी सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म, फर्स्ट 3 मतलब कि जो भी तुम्हारा जीपी होगा, T1, T2, T3, T4 एंड सो ऑन, इसका जो स्टार्टिंग का 3 टर्म है उसका सम हमें 125 दिया है. नेक्स्ट लाइन देखो, सम ऑफ नेक्स्ट 3 टर्म्स मतलब कि अब इनको छोड़ के, ठीक है, इसके बाद के जो 3 टर्म्स हैं उसका सम हमें 27 दिया, एंड आर का वैल्यू फाइंड आउट करना है. क्वेश्चन समझ आया सबको? Yes, ma'am. ओके, तो अभी देखो हम लोग जीपी भी इन टर्म्स ऑफ ए एंड आर ही कंसिडर करेंगे. T1, T2, T3 लेके तो कुछ मतलब नहीं है ना. तो अब देखो T1 को ही हम क्या लिख सकते हैं जीपी में, ए. T2 को क्या लिख सकते हैं, ए आर, देन ए आर स्क्वायर, लाइक दैट. ये हमारा जनरल फॉर्म है. यहां से अभी कंडीशन अप्लाई करो. समझ गए ना क्या करना है. सो स्टार्ट करो, इन बिटवीन मैं बताती हूँ कैसे करना. First of all, consider the GP, that is A, AR, AR square and okay. एक काम करो, 6 टर्म कंसिडर करना. हाँ, तो क्या है, हमें 6 टर्म्स का दिया है ना. AR स्क्वायर, AR क्यूब, AR raised to 4 and AR raised to 5. Correct? Now, according to first condition, since sum of
फर्स्ट 3 टर्म्स क्या दिया है, टोटल सम दिया है 125. सो दैट मीन्स ये जो स्टार्टिंग के 3 टर्म है a प्लस ए आर स्क्वायर इज इक्वल टू 125. ओके, नाउ नेक्स्ट थिंग, सेकेंड कंडीशन क्या है, सम ऑफ नेक्स्ट 3 टर्म्स इक्वल टू 27 दिया है, राइट? या सो देयरफॉर अब ये नेक्स्ट 3 टर्म कंसिडर करो, ए आर क्यूब प्लस ए आर रेज टू 4 प्लस ए आर रेज टू 5 इज इक्वल टू 27. इसको इक्वेशन 1 दे दो. अब बताओ कैसे से एनी आइडिया, क्या लगता है क्या करना चाहिए? दिव्या क्या कर सकते हैं? मैम एक बार रिपीट करो ना, आपका वॉइस बिल्कुल भी नहीं आ रहा था बीच में. या आई एम आस्किंग, सी हमें फाइंड आउट करना है वैल्यू ऑफ आर, राइट? क्वेश्चन हमारा क्या है, टू फाइंड आउट वैल्यू ऑफ आर. ओके, तो मैंने यहाँ पे 2 कंडीशन लिख दी है एंड इक्वेशन नंबर 2. नाउ आगे कैसे प्रोसीड करें, क्या लगता है कैसे फाइंड आउट करेंगे आर का वैल्यू, और ये इक्वेशन 1 और 2 कैसे यूज करेंगे? थिंक अबाउट इट. सी हर एक क्वेश्चन आप याद नहीं रख सकते, राइट? सो दैट्स व्हाई अप्लाई लॉजिक. हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले 2 मिनट दो और सोचो कि क्या कर सकते हो, कैसे कर सकते हो. पहली बारी में क्लिक नहीं हुआ, ठीक है, सेकेंड अटेम्प्ट में होगा, नहीं होगा तो थर्ड में होगा, बट ट्राई इट. ओके, बिकॉज मैं डायरेक्टली बता दूंगी तो वो तो समझ आ ही जाएगा. ओके, बट आपको खुद से लॉजिक अप्लाई करने आना चाहिए कि क्या करना है. दिस विल हेल्प यू कि कैसे एंट्रेंस में सॉल्व करना है क्वेश्चंस. Yeah. Anyone? Yeah. Tell me. कोई तो बोल रहा था ना बीच में, क्या कर सकते हैं? एनी आइडिया? By adding. ओके, सी ठीक है, सो लेट्स डिस्कस. अगर हमने इसको ऐड कर दिया 2 इक्वेशन को, तो ये क्या आ जाएगा, a प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब प्लस ए आर रेज टू 4 प्लस ए आर रेज टू 5 इक्वल टू 125 प्लस 27. नाउ आस्क योरसेल्फ, क्या इसके आगे हम बढ़ सकते हैं? एनी पॉसिबिलिटी? अगर नहीं आ रहा है दैट मीन्स हम इस वे से नहीं जाएंगे. ओके, तो ट्राई करते रहना है. ओके मैम, फर्स्ट इक्वेशन आई थिंक S3 डिनोट करता है और सेकंड इक्वेशन S6 माइनस S3 ऐसा कुछ. या हाँ, वो भी सही है, ठीक है. S6 माइनस S3 बोल सकते हैं, करेक्ट है. अगर मैं इसको ऐसा लिख दूं कि दिस इज व्हाट, S3. equation 1 is S3, so S3 is equal to 125. Okay, so next is S6 minus S3, right? Yes. मैम अपने हाँ, सेकंड ये इक्वेशन भी- को S6 कैसे लिया? नो, सेकेंड इक्वेशन को हमने S6 लिया नहीं है अभी, हमने S6 माइनस S3. वेट, आई विल टेल यू कि ये क्यों आया है. एक मिनट, लेट मी राइट डाउन दिस. ओके, मुझे ये बताओ कि S3 क्या होता है? A plus A R, R. A plus R square. Right? And what is S6? A plus AR plus AR square Plus plus AR cube plus AR raised to 4 and AR raised to 5. right?
बट इतने का वैल्यू तो S3 है ना, दिस इज S3 प्लस दिस AR क्यूब प्लस AR रेज टू 4 प्लस AR रेज टू 5. सो अगर मैं इसको इधर लेके आऊं, सो दैट मीन्स S6 माइनस S3 इज इक्वल टू AR क्यूब प्लस AR रेज टू 4 प्लस AR रेज टू 5. समझ गए? तो हम हाँ इस हाँ करेक्ट. तो अब अगर ये मेरा इक्वेशन कन्वर्ट हो गया S3 इक्वल टू 125, ये मेरा इक्वेशन कन्वर्ट हो गया S6 माइनस S3 इज इक्वल टू 27. अब देखो, अब कर सकते हो. यस यस मिस. सो क्या करोगे? S6 minus S3 upon S3. डिवाइड. ओके, बट डिवीजन के बाद कैसे सॉल्व होगा? सी, ये दो इक्वेशन का इसके बाद तुम बस इतना यूज कर सकते हो कि दोनों को ऐड करो, तो मुझे वैल्यू मिलेगा S6 इक्वल टू 125 प्लस 27 लाइक दिस. बट द सिचुएशन इज कि S6 के लिए हमें n पता है कि n इज इक्वल टू 6, बट वी डोंट नो व्हाट इज r एंड व्हाट इज a एंड व्हाट इज r. जब हमारे पास दो अननोन होते हैं तब हमें दो कंडीशंस चाहिए होती हैं. हम सिंगल कंडीशन से नहीं फाइंड आउट कर सकते वैल्यू, राइट? मिस. समझ रहे हो? हाँ. सो दिस वे इज नॉट पॉसिबल. एनीथिंग एल्स? ओके, मैं हिंट देती हूँ. क्या हम इक्वेशन 1 का यूज इक्वेशन 2 में कर सकते हैं? थिंक अबाउट इट. क्या Yes, हम yes इक्वेशन miss. कैसे? टू R करके. कुछ कॉमन निकल रहा है इक्वेशन नंबर 2 में? हाँ मिस. क्या कॉमन निकल रहा है? AR. या सी, ए और आर दोनों कॉमन निकल रहे हैं. ओके, बट हमें ए कॉमन निकालने की जरूरत नहीं है. हम सिर्फ आर कॉमन निकाल के भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं. सो मुझे ये बताओ कि मिनिमम पावर क्या है आर का इन इक्वेशन 3. नंबर 2? 3. सो दैट मीन्स आप आर क्यूब कॉमन निकाल सकते हो. तो यहाँ क्या बचेगा? ए, नेक्स्ट टर्म हो जाएगा ए आर एंड नेक्स्ट टर्म हो जाएगा ए आर स्क्वायर इज इक्वल टू 27. अब हो जाएगा क्वेश्चन सॉल्व, Yes miss. right? So simply substitute value of equation 1 here. So therefore r cube into 125 is equal to 27. Okay, go Yes. ahead. मैम अपने आर का वैल्यू सेकंड इक्वेशन से रिमूव किया ना? हाँ, इक्वेशन 2 से मैंने r कॉमन निकाला है और मैंने r क्यूब क्यों कॉमन निकाला है? सी, यहाँ पे पावर r क्यूब है, यहाँ पे R4 एंड R5, मतलब कि हम हमेशा मिनिमम पावर जो है वो कॉमन निकाल सकते हैं, राइट? यस. सो दैट्स व्हाई r क्यूब कॉमन निकाल लिया. तो बचा क्या? a, ar एंड ar स्क्वायर, जिसका वैल्यू हमें ऑलरेडी दिया है इन इक्वेशन नंबर 1. दिस इज फ्रॉम 1. समझ गए ना सब लोग? हाँ. Yes miss. सो नाउ अभी इसको सिंपली सॉल्व करो. सो सी, r क्यूब इक्वल टू 27 अपॉन 125, इसको कैंसल आउट करने की जरूरत नहीं, ठीक है? नाउ सी, अब हमें क्या चाहिए? यहाँ पे हमें ऐसा वैल्यू चाहिए जिसका पावर हम 3 लेंगे तो हमें 27/125 आएगा. नाउ टेल मी, ऐसा कौन सा वैल्यू है जिसका थर्ड पावर 27 आता है? 3. 3. So 3 cube equal to 27. तो न्यूमरेटर तो हो गया. What about denominator? 5^3. Yeah, correct. So इसको रिप्लेस करो 3/5 क्यूब, राइट? लिख सकते हैं. Yes. Now अब कंपेयर करो and write down value of r. That's it. हो जाए तो बताना. हाँ, मैम R3 आएगा ना?
r नो r इज इक्वल टू 3/5, हमें ना कंपेयर करना है। सो अब हम कंपेयर, यहाँ पे सी हमारे पास दो चीजें हैं, दिस r क्यूब मतलब कि एक तो टर्म हो गया हमारा r और उसका पावर, राइट। सो इफ पावर इज सेम दैट मीन्स r इक्वल टू क्या आएगा, ये वाला वैल्यू, सो दैट इज 3/5। सो कंप्लीटली 3/5 आएगा, ठीक है। ओके डन, करें आगे। यस मैम। Yes, please. ओके, लेट मी चेक कौन सा क्वेश्चन करना है। सी इन क्वेश्चन नंबर 4 दो सम दिए हैं, दोनों सेम टाइप के हैं। सो हम लोग सॉल्व करते हैं फर्स्ट वन, सेकेंड वन एज अ होमवर्क करना, ठीक है। एग्जैक्टली सेम है, बस n का वैल्यू चेंज कर दिया, ठीक है। सो इन क्वेश्चन नंबर 4 T3 एंड T6 दिया है, S7 फाइंड आउट करना है। तो कोई मुझे ये बता सकता है लॉजिक से कि T3 और T6 क्यों दिया है हमें? जब तुम्हारे पास ये आंसर होगा कि ये क्यों दिया है, तभी तुम सॉल्व कर सकते हो इसको। सो कोई बता सकता है मुझे T3 और T6 क्यों दिया है? अगर ये भी नहीं पता है तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछो कि S7 फाइंड आउट करने के लिए तुम्हें कौन कौन से वैल्यू की जरूरत है। यस, T1 से लेके T7 तक। सी ये जो कैलकुलेशन है ना, S7 का मीनिंग वही होता है कि T1 से लेके T7 तक हमें ऐड करना है। बट क्वेश्चन सॉल्व करते समय रिमेम्बर कि हम कभी भी ऐसे ऐड नहीं करते, हम डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। गॉट इट? यस हमको समझ गए ना? T3 और T6 इसलिए दिया ताकि हम और भी वैल्यू ढूंढिए फिर बस हम कर पाए। करेक्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कि ये देखो कि फाइंड क्या करना है, S7 फाइंड आउट करना है। दैट मीन्स राइट डाउन पहले फॉर्मूला रफ में कि S7 होता क्या है, a into r raised to 7 minus 1 upon r minus 1, whether r raised to 7 minus 1 लो या 1 minus r raised to 7 लो, कोई भी फॉर्मूला लिख लो। सो दैट मीन्स अब रिक्वायरमेंट देखो क्या है, अगर मुझे ये क्वेश्चन सॉल्व करना है दैट मीन्स मुझे a का वैल्यू चाहिए एंड मुझे r का वैल्यू चाहिए। सो फॉर दैट ये कंडीशंस तुम्हें गिवन है, T3 इक्वल टू 20 एंड T6 इक्वल टू 160। ये दोनों का यूज करके a एंड r का वैल्यू फाइंड आउट करना है। स्ट्रक्चर समझ गया सबको? यस मैम। ओके, सो अभी स्टार्ट करते हैं। अगर जिनको समझ आ गया कैसे सॉल्व करना है वो सॉल्व कर सकते हैं, एंड जिनको नहीं आया जस्ट सी द स्टार्ट कि स्टार्ट कैसे करना है। सो दिया क्या है, सिंस फॉर GP Tn इक्वल टू AR रेज टू n माइनस 1, राइट। हमें वैल्यू क्या दिया है, T3 इज इक्वल टू 20। ओके, अब मुझे बताएगा कोई ये AR के फॉर्म में क्या आएगा, AR रेज टू, कम ऑन, T3 इज इक्वल टू AR रेज टू 3 minus 1। 3 minus 1 दैट मीन्स 2। ये हो गया इक्वेशन 1। नाउ नेक्स्ट कंडीशन क्या दिया है, T6। सो T6 इक्वल टू 160, बट T6 क्या होता है इन टर्म्स ऑफ AR? AR रेज टू 5, राइट। सो ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब हमें क्या करना है, a एंड r का वैल्यू फाइंड आउट करना है। सो सी अगर मैंने दोनों को डिवाइड कर दिया तो क्या आएगा, डिवाइड करो, डिवाइड 2 by 1। सो AR रेज टू 5 अपॉन AR स्क्वायर, अगर राइट हैंड साइड डिवाइड किया है तो लेफ्ट हैंड साइड भी डिवाइड करोगे। सो AR रेज टू 5 का वैल्यू क्या था, 160 अपॉन डिवाइडेड बाय 20। ये उल्टा नहीं कर देना, हाँ बस इतना ध्यान रखना। नाउ अब जो कैंसिल होता है वो कैंसिल आउट करो एंड सिंप्लीफाई करो। सो a तो कैंसिल हो जाएगा वैल्यू फ्रॉम दिस साइड, a कैंसिल। अब यहाँ पे देखो r रेज टू 5 अपॉन r रेज टू 2, मतलब कितना पावर कैंसिल हो जाएगा एंड क्या मिलेगा आंसर, इधर क्या बचेगा, r raised to 3। r रेज टू 3।
इज इक्वल टू, यहाँ से 0 0 कैंसिल करो, अब ये किससे कैंसिल हो जाएगा, 8 से। नाउ टेल मी ऐसा कौन सा नंबर है जिसका थर्ड पावर जो है 8 आता है, 2. 2, सो 2 raised to 3 से रिप्लेस करो 8 को। नाउ कंपेयर करो r इक्वल टू 2। ओके, वंस हमें r का वैल्यू मिल गया, इट्स वेरी इजी टू फाइंड आउट a। करोगे a फाइंड आउट करोगे? हाँ मिस। ओके करो एंड टेल मी कि ये क्या आया। यूज एनी इक्वेशन 1 और 2 कोई भी यूज कर लो, बट आई गेस 1 यूज करना ज्यादा इजी है क्योंकि पावर भी कम है और वैल्यू भी 20 दी है, सो कैलकुलेशन आसान होगा। फाइव। करेक्ट, मिला सबको? सो मैं यहाँ पे कुछ लाइन तुम्हारे लिए छोड़ रही हूँ। सो a इज इक्वल टू 5। नाउ अगर इधर तक हो गया है तो फाइनली वो फाइंड आउट करो जो हमें पूछा है, दैट इज S7। ओके, नाउ यू नो कि r इज ग्रेटर देन 1, सो सिंस S7 इक्वल टू a इंटू r रेज टू क्या आएगा 7 माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, जस्ट वैल्यू पुट करो एंड इसका भी मुझे फाइनल आंसर बताना क्या है। सिक्स 35। 635 मिला सबको? मिला ये आंसर? Yes. Yes. ओके, करे फिर आगे, किसी का बाकी है? अगर बाकी होगा तो बोल दिया करो, आई विल वेट फॉर 2-3 मिनट्स। ओके, अगर हो गया है तो विल गो अहेड सी। सो सेकंड वन इज होमवर्क, ओके कंप्लीट कर लेना। एंड दिस फिफ्थ वन, सी फिफ्थ ऑनवर्ड्स चीजें थोड़ी सी डिफरेंट है, सो इनका प्रॉपर मेथड होता है सॉल्व करने का, जस्ट फॉलो स्टेप बाय स्टेप। ओके, आई विल टेल यू कैसे करना है। सी क्वेश्चन नंबर 5th is find the sum of n terms. Okay, so here first term t1 is 3, t2 is 33, t3 is 333 and so on, and इनका हमें एडिशन दिया है and they're asking कि find out sn क्या आएगा, कि अगर यहाँ पे n टर्म होंगे तो उनका सम क्या आएगा, राइट? तो पहले तो तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा कि sn फाइंड आउट कर लेते हैं, करेक्ट? यस, ऐसा कुछ सोचा तुम लोग ने? हाँ मिस। ओके, सो अगर सोचा है तो अच्छी बात है। तो अब क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप, इफ यू वांट टू फाइंड आउट एसएन, जरा फाइंड आउट करो ए क्या है एंड क्या ये सीक्वेंस जीपी में है। इफ जीपी में है देन आर फाइंड आउट कर लेंगे। सो फर्स्ट थिंग चेक करो कि क्या ये जीपी में है या नहीं। हाँ मिस, जीपी में है। पक्का? चेक करो, 33/3 क्या आएगा? है जीपी में, r इक्वल्स टू 11। r इक्वल टू 11। सारे टर्म फाइंड आउट, मतलब डोंट स्टॉप एट t2 अपॉन t1। अगर हमें सी
आर फाइंड आउट करने के लिए हम T2 अपॉन T1 का यूज कब करेंगे? अगर ऑलरेडी दे दिया है कि सीक्वेंस जीपी में है, देन आर फाइंड आउट करने के लिए कोई भी दो कॉन्सेक्यूटिव टर्म को नहीं डिवाइड मैम, जीपी में नहीं है। एग्जैक्टली अगर मैं बोल रही हूँ दैट फिगर इट आउट की जीपी में है या नहीं, तो उस टाइम पे एटलीस्ट 2 रेशियो फाइंड आउट करना है तुम्हें, 2 से 3, ठीक है? T3/T2 कुछ 10 करके कुछ आ रहा है पॉइंट में। एग्जैक्टली बिकॉज T2/T1 तुम्हें मिलेगा 11, बट T3/T2 11 नहीं आएगा, ये 10 पॉइंट में आएगा, समझ गए? सो इनिशियली ये जो नंबर्स दिए हैं ये जीपी में नहीं है, तो इधर तक क्लियर है सबको? सो अगर जीपी में नहीं है दैट मीन्स हम फॉर्मूला नहीं यूज कर सकते एसएन का, राइट? और हम मैनुअली भी नहीं कैलकुलेट कर सकते कि एन टर्म क्या आएगा, सम, राइट? सो नाउ द ट्रिक इज, इसका प्रॉपर स्टेप होता है, फॉलो करना, सी। सो फर्स्ट वन, 3 plus 33 plus 333 and so on, right? Now अब क्या करना है, अगर तुम्हें 3 के जगह पे कोई और भी वैल्यू दिया है तब भी सेम प्रोसीजर फॉलो करना है, ओके? सो सबसे पहले 3 कॉमन निकाल लो। सी 3 सब में से कॉमन निकल सकता है, राइट? 33 is 3 into 11, करेक्ट? सो 3 is 3 into 111, करेक्ट? सो 3 अगर कॉमन निकाल लोगे तो यहाँ क्या बचेगा? फर्स्ट स्टेप में 1, सेकेंड टर्म में 11, थर्ड टर्म में 111, लाइक दैट। फर्स्ट स्टेप समझ आया सबको? लेट मी राइट डाउन दिस अप टू n टर्म। दिस इज अप टू n terms. This is also up to n terms. Okay. Now अब next step में क्या करना है? See, this is 1, 11, 111 like that. So multiply by 9 and divide by 9. Next step. So divide by 9 is fine. जो multiply करोगे 9 वो अंदर ब्रैकेट में multiply करो, ब्रैकेट ओपन कर दो, तो क्या आएगा? हर एक टर्म में 9 मल्टीप्लाई होगा। That means 9 plus 99 plus 999 and so on up to n terms. Am I clear? कोई भी नंबर हो आपको यही स्टेप फॉलो करना है, पहले वो नंबर कॉमन निकाल लो, देन मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करो 9 से, ओके? नाउ अब हम 9 को क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे 10 - 1 लिख ले, करेक्ट? 9 is nothing but 10 - 1. सेम 99 को 100 - 1 लिख ले, ठीक है? सेम यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप 1000 - 1 एंड सो ऑन अप टू n टर्म्स। इधर तक समझ गया सबको? यस मैम। यस मैम। ओके, अब हम क्या करेंगे? जो 10, 100, 1000 ये सारे टर्म हैं उनको एक साथ लिखेंगे एंड माइनस 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 वाले टर्म को एक साथ लिखेंगे। कोई मुझे बताएगा कि -1 यहाँ पे कितने बारी आएगा? ये जो मैंने सम लिखा है, हाउ मेनी टाइम्स? दिस इज फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, वैसे अप टू कहाँ तक आएगा? n टर्म तक। n टर्म तक। सो फाइनली इसको हम क्या लिख सकते हैं? दिस इज इक्वल टू 3/9। सो ये क्या हो जाएगा? 10 + 100 + 1000, सी सारे प्लस में है, राइट? सो 10 + 100 + 1000 प्लस so n up to n term, एंड सिमिलरली अभी इधर क्या बच जाएगा? -1 -1 -1 -1 सो n अप टू कहाँ तक आएगा? n टर्म। करेक्ट, अप टू n टर्म्स। ओके, अभी हम यहाँ से माइनस कॉमन निकाल सकते हैं क्या? तो अंदर का साइन क्या हो जाएगा? सो 10 + 100 + 1000, ये तो वही आएगा सेम अप टू n टर्म्स, एंड देन यहां से माइनस साइन कॉमन निकालो तो इधर क्या बचेगा? 1 + 1 + 1 + सो n अप टू कहाँ तक? n टर्म तक। ओके, इसका एडिशन मुझे बता सकते हो? इट्स वेरी इजी। अगर 1 + 1 अप टू n टर्म नहीं ऐड करने आ रहा है, 1 + 1 देखो क्या होता है? 1 + 1 2, 2, 1 + 1 + 1 क्या होता है?
3, 3। अगर 4 टाइम ऐड किया तो 4, 4। तो अगर n टाइम ऐड किया तो क्या आ जाएगा? 4n, नहीं नहीं, मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है बेटा। 4 plus n, नो नो, फिर से देखो। 1 + 1 2, 4 plus n 1 plus + 1. 1 = 3। काउंट करो 1 कितने बारी है यहाँ पे? 3 बार। सो दैट मीन्स आंसर तुम्हारा 3 आ रहा है, करेक्ट। अगर 4 टाइम ऐड किया, ये कितने बार है? 4 बारी है, करेक्ट। सो दैट मीन्स आंसर 4 आया। वैसे ही अगर हम n टाइम ऐड करेंगे तो आंसर क्या आएगा? n, राइट। Yes. कोई और नंबर होता तो फिर हम a into n लेते। फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर एडिंग a n टाइम, ओके, लेट मी शो यू दिस, वेट। a + a + a + a, ये आप n टाइम अगर ऐड कर रहे हो तो इसका आंसर an आएगा। एंड व्हेन a = 1, अब 1 पुट करो, 1 + 1 + 1 + so n up to 1, n टाइम = 1 into n, which is nothing but n. Am I clear? So अब just value replace करो, substitute here this एक मिनट। Okay, so this is equal to 3/9, ये as it is 10 + 100 and so on up to n terms, and ये वैल्यू हो जाएगा -n। इधर तक समझ आ गया सबको? हाँ मैं. ओके, नाउ सी, अगर मुझे ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, दैट मीन्स तुम्हें कौन सा वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ेगा? इट्स वेरी इजी ना। सी 3/9 तो ऑलरेडी सॉर्टेड है, करेक्ट, इट्स अ नंबर। तुम्हें n भी मिल गया है, दैट मीन्स अगर ये मुझे फर्दर सॉल्व करना है तो मुझे ये वैल्यू सॉल्व करना पड़ेगा, राइट, कि ये सम क्या आता है। एम आई क्लियर? हाँ मिस. तो अब देखो, क्या ये सम तुम लोग फाइंड आउट कर सकते हो बाय यूजिंग जीपी? चेक करो क्या ये जीपी में है, जो वैल्यूज मैंने लिखे हैं 10, 100, 1000। हाँ मिस। है ना? ओके, सो ये सम फाइंड आउट करने के लिए हम डायरेक्टली एसएन का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, बट उसके पहले लिखना पड़ेगा बट 10, 100, 1000 up to n terms are in GP, where a का वैल्यू क्या आएगा? a is equal to 10 and r is equal to, क्या फाइंड आउट किया? कम ऑन, r क्या आएगा? 100/10. या 100/10, नथिंग बट 10, करेक्ट। अब डायरेक्टली दो वे हैं, या तो तुम डायरेक्टली यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करो या फिर इसको सेपरेटली सॉल्व करके उसका आंसर पुट करो। सो क्या करना चाहोगे? डायरेक्टली लिख दूं यहाँ पे फॉर्मूला? हाँ मिस. ठीक है, सो दिस इज इक्वल टू 3/9। नाउ सी, r इज ग्रेटर देन 10, मतलब कि a इंटू मीन्स 10 इंटू 10 रेज टू n -1 अपॉन 10 - 1। सबको समझ गया ना? हाँ. ये कैसे आया? ओके, नाउ अब कुछ नहीं करना है, बस 10 - 1 कर सकते हैं, बाकी एज इट इज रहेगा। सो दिस इज इक्वल टू 3/9, दिस विल बी 10 इंटू 10 रेज टू n -1 डिवाइडेड बाय 9 माइनस n, दैट्स इट। समझ गए सब लोग कैसे करना है? Yes मिस. ओके, तो नेक्स्ट, अगर मैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या? हाँ, सो सब लोग सेकंड वन एज अ होमवर्क कर लेंगे। सेम स्टेप्स फॉलो करना है। नेक्स्ट में 8 दिया है, दैट, हाँ टेल मी। हम 3/9 और उधर वाला 9 कैंसिल नहीं होगा क्या? 9 सी कैंसल होगा, इसीलिए दिस स्टेप इज करेक्ट। ओके, मैथ्स में क्या होता है कि
अगर आप नेक्स्ट स्टेप में जा रहे हो, वो मैथमेटिकली कब करेक्ट होता है, जब आप बैक भी आ सकते हो, राइट। सो यहाँ पे 9 9 ये कैंसिल होके प्रीवियस स्टेप ही मिलेगा, दैट मीन्स जो आपने वैल्यू लिखा है वो करेक्ट है। अब यहाँ पे और कैंसिल नहीं करना। मैम फाइनल आंसर की बात कर। फाइनल आंसर कैंसिल नहीं कैंसिल नहीं होगा, मल्टीप्लाई हो सकता है। इफ यू वांट टू मल्टीप्लाई 3/9 इनसाइड ब्रैकेट ओपन करना चाहते हो तो मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा 30/81 10⁻⁻1 माइनस 3n/9। इफ यू डोंट वांट टू डू दिस देन इट्स फाइन, यही तुम्हारा फाइनल आंसर है। क्लियर? ओके मैम। ओके। सो अब सब लोग नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। मैम हाँ बोलो। मैम हर एक सम में ऐसे टाइप वाले में 10 100 1000 एकदम कांस्टेंट रहेगा क्या? हाँ हाँ हाँ, अगर आप सेम प्रोसीजर फॉलो कर रहे हो तो सेम वही आंसर आएगा। सी नेक्स्ट में भी आई विल शो यू लिटिल बिट कि स्टार्ट कैसे करना है। एक मिनट, सेम स्टेप फॉलो करना। 8 + 88 + 888 ऐसे दिया है ना वैल्यू। सो क्या था फर्स्ट स्टेप कि हम 8 कॉमन निकाल लेंगे, दैट मीन्स 1 + 11 + 111 + so on up to like this, राइट। अब हम क्या करेंगे, 9 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, सो 9 + 99 + 999 + so on up to। सो ये देखो, ये ब्रैकेट देख रहे हो, अब ये सब में रिपीट होगा, ये पूरा जो मैंने लिखा है ना ये बिल्कुल सेम आएगा, बस 3/9 की जगह पे अब वैल्यू 8/9। और मैम 9 से मल्टीप्लाई डिवाइड दोनों करना है ना? यस, 9 से करोगे तब जाके आगे जो है तुमको ये 10 100 ये सोल्यूशन मिलेगा, ठीक है। ओके या सब कुछ सेम आएगा, बस 3/9 की जगह पे 8/9 आएगा। मैं क्यों बोल रही हूँ सॉल्व करने, एक बार बिना देखे सॉल्व करो तो क्या है प्रोसीजर याद रहेगा, ठीक है, कि करना कैसे। कुछ चीजें याद भी रखनी पड़ती है, राइट। सो उसके लिए जब प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। स्क्रीन थोड़ा नीचे लो ना। जस्ट डन। यस मैम। ओके, सो अभी नेक्स्ट नहीं स्टार्ट करते, यू ट्राई दिस एंड एक मिनट। मैम यही फाइनल आंसर है ना? हाँ हाँ हाँ, यही फाइनल आंसर है, बस इतना ही, एन के तो टर्म्स में ही आएगा। मैम पीछे 3/81 लिखा है। 3/80 सी 81। या हमेशा आप जब पीछे आंसर चेक करो ना, कभी कभी क्या होता है लास्ट का जो सिंप्लीफिकेशन स्टेप होता है वो डिपेंड करता है कि आपने कहां तक किया है सॉल्व। ओके, सो वाई 3/81 9 अभी यहाँ से अगर हमने कॉमन निकाल लिया, 1/9 अगर कॉमन निकाल लिया, सो ये हो जाएगा 3/9 × 9, इधर क्या बचेगा 10 × 10⁻n−1, बट इधर क्या आ जाएगा 9n, ऐसे दिया है क्या पीछे आंसर? यस मैम ऐसे दिया। सो अगर ये नहीं किया तो भी चलेगा, कर लिया तो भी चलेगा, ठीक है, यहां तक किया तो भी चलेगा, इट्स टोटली अप टू यू, दिस इज नथिंग बट अलजेब्रा। ओके, समझ गए ना सब लोग? यस ओके। अनलेस एंड अनटिल तुम्हें एमसीक्यू दिया है, सिर्फ उस टाइम पे तुम्हें ध्यान देना है कि सिंप्लीफिकेशन क्या आएगा एंड एट द एंड क्या आंसर है, दैट्स इट। अगर नॉर्मल क्वेश्चन दे दिया है तो आप कहीं तक भी सिंप्लीफाई करो, इट्स टोटली अप टू यू। अब अगर यहाँ पे मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई भी किया होता सिंपली इसको ऐसे 3/9 10 × 10⁻n−1 -9n/9,
ये भी सही था, समझ गए? ओके चलो, सो स्टॉप करते हैं यहीं पे, एंड जितने मैंने होमवर्क क्वेश्चन दिए हैं ट्राई करो